नमस्कार, रविंद्र थपलू आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ, एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। हम स्वस्थ और सुंदर रहेंगे अगर हमारा खाने की प्लेट में सुंदर ऑर्गेनिक सब्जियां। और आपको मैं मिलाता हूं, दिखाता हूं। ये देखिए, ये सब्जियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमारा एक ग्रोवर है जो कि घर से अपनी खेत से ये सब्जी उगाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जहां पर भी आपको ऐसे ग्रोवर दिखें जो कि खुद अपने घर में सब्जी उगाता है और मार्केट में लेके आता है, मेहरबानी करके उन्हीं से सब्जी लिया करें। चाहे वो 2 पैसे ज्यादा दे आपको, लेकिन उनसे सब्जी जरूर लीजिएगा, उनसे मोलभाव नहीं कीजिएगा। क्योंकि एक फार्मर की जिंदगी बहुत कठिन होती है। गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, लू में काम करता रहता है सो दैट आई कुड गेट गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कोविड में हर एक घरों में बैठा रहता था, लेकिन ये फार्मर घरों में नहीं बैठा रहा। एक ऐसे ही फार्मर यहां पर मेरे सामने है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? महेंद्र लाल। महेंद्र लाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं नेत्रकोटे क्लास बहार। नेत्रकोटिया में रहते हो। और सब्जी कितनी, क्या क्या काम करते हो आप? सर, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। कितनी खेती है आपकी? खेती सर 3 कनाल है। 3 कनाल में। और 3 कनाल में क्या क्या उगाते हैं आप? 3 कनाल में कड़मे भी पैदा करता हूँ, पालके पैदा करता हूँ, खोंचल पैदा करता हूँ, धनिया पैदा करता हूँ, फिर मेथी पैदा करता हूँ, मूली लगा रखी है, अभी कुछ सब्जियाँ लगा रखी है। और अगर आपको ये मंडी में जाना पड़ता है लेकर के, क्या आप खुद ही मंडी में मैं जाता ही नहीं। आप मंडी में नहीं जाते हैं? ना, मैं अपने घर का सौदा इधर ही बेचता हूँ। अगर आप मंडी में जाएंगे तो क्या आपको कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा मंडी में जाने से? मंडी में जाने से इतना क्या है कि वो मतलब जो इधर पैसा हमारे पास इधर थोड़ा बच जाएगा, वो अपना किराया बाड़ी में लग जाएगा, बस इतना ही है फायदा। बस जो बच जाता है हमारा किराया। ये देखिए, ये हमारे, क्या कहा नाम आपने? महेंद्र लाल। महेंद्र जी, कितनी प्रेरणा है हमारी यंगर जनरेशन के लिए। ये देखिए, ये कुछ वेजिटेबल्स ये घर में उगाते हैं। ये सोचल है, ये धनिया है और ये पालक है। सारी ऑर्गेनिक होगी, मुझे पक्का यकीन है। अगर आप इस पालक को देखेंगे, ये देखिए कैसे दे रहे हैं आप केजी? ये 40 रुपए किलो, ये भी 40 रुपए किलो। और ये फ्रेश, देसी धनिया 10 रुपए। फ्रेश चीजें हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और अगर आप दूसरी दुकानों से ले रहे हैं, ये फार्मर से लेने का यही फायदा है, ग्रोवर से लेने का फायदा ये है कि आप फ्रेश चीजें लेंगे। आपको कहीं दूर से जो दूसरे स्टेट से सब्जी आ रही है वो तो लीजिए, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट जो वेजिटेबल्स हमारी लोकल हैं, जो फार्मर उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, मेरे आते आते ही एक भाई साहब आ गए और 1 केजी पालक भी ले गए। ये है हमारा दायित्व, ये हमारा दायित्व होना चाहिए अपने ग्रोवर्स के लिए। नेत्रकोटिया का रहने वाला फार्मर। आपको कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई सहयोग मिलता है? सर, मैं थोड़ा सा अपनी उम्र के लिहाज से मैं जा नहीं पाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी अभी 74 ईयर्स की एज में भी अभी जमींदारी कर रहे हैं और खुद बेच रहे हैं। ये यंगर जनरेशन के लिए एक चैलेंज है। जो भी यंगर जनरेशन हमारी जो है, जो कि एग्रीकल्चर को अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, हम बेकार बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है। आप जाइए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जाइए अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी जहां ऑफिस होगा वहां जाइए। आपके पास खेत है, खेत में काम करने के लिए आपको वहां पर प्रोत्साहन मिलेगा। आपको खेत नहीं है, छतों पर काम करना है, वहां जाइए। ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपने, ये देखिए कैसे ही धनिया घर का उगा हुआ, ये देखिए, ये सारी चीजें, मेरा कहने का ये मकसद है कि हमारा फार्मर बहुत मेहनती है। कोविड के टाइम में जब सारे लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन ये फार्मर
इस फार्मर ने अपनी जिंदगी दांव लगा ली और हम लोगों को सब्जियां देता रहा हमारे घर, और हम घर में जाकर फिर इन सब्जियों को धोते थे। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये फार्मर भी तो हाथ लगाता है उनको। और मुझे गारंटी है कि फार्मर को आज तक जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, हम ये प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, कि एग्रीकल्चर की तरह और ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। हाँ, हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जब तक हमारे JNK में मंडी एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मंडी में ही, जैसे इस फार्मर ने कहा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा आड़ती अपना कमीशन काटेंगे, किराया मुझे अपना लगेगा और जो मुझे मिलना था वो मुझे पैसा मिलेगा नहीं। हमारे JNK में मंडी एक्ट लगना चाहिए ताकि जो फार्मर है इसको मिडिलमैन के चुंगल से निकाला जाए। ये मिडिलमैन कितना परेशानी का सबब बना हुआ है हमारे लिए, चाहे फ्रूट के बिजनेस में है, चाहे वेजिटेबल के बिजनेस में है। मिडिलमैन इन फार्मर्स को बहुत ही एक असमंजस महसूस करते हैं ये, जब ये मंडी में जाते हैं, जब इनका प्रोड्यूस पूरा दिन ये बैठते हैं वहाँ पर और नहीं बिकता है, और या कम भाव में बिकता है क्योंकि पेरिशेबल आइटम होती है और दूसरी स्टेट से भी आती हैं सब्जियाँ। उस टाइम हमारे लोकल ग्रोवर्स को बहुत तकलीफ होती है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, एग्रीकल्चर जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग है, ये यहाँ पर एक मार्केट था हमारा, लेकिन वो बंद हो गया, नहीं चल रहा है वो मार्केट। ये मुट्ठी के पास में, ये लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, मुट्ठी डायरेक्टेड एजुकेशन के पास, वहाँ पर एक मार्केट था, बंद कर दिया उस मार्केट को, क्योंकि वहाँ पर ये लोकल्स को दीजिए, जो ग्रोवर है खुद। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि ग्रोवर को दीजिए ना, क्यों आप बड़े बड़े साहूकारों को वो जगह दे देते हैं और वो बाद में वो चलते नहीं है। वहाँ पर छोटे छोटे ग्रोवर्स को दीजिए, वहाँ पर एक मंडी लगे, वहाँ पर डेली एक मंडी लगे वहाँ पर, ताकि वो बेचे वहाँ पर। ये है हमारा ग्रोवर। इस ग्रोवर को हमारी तरफ से, ये देखिए एक और ग्रोवर कुछ लेके आ गया। हाँ जी, क्या लेकर आया आप? सब्जी लेकर आया, थोड़ी बहुत पालक। कहाँ रहते हो? जिड़ी में। जिड़ी में रहते हो? अपनी सब्जी है? क्या नाम है आपका? पप्पूराम। पप्पूराम जी, कितनी जमीन है आपकी? अरे 5-6 कनाल। 5-6 कनाल है। क्या क्या उगाते हैं? ये देखो क्या क्या लाया आपने, थोड़ा सा दिखा दोगे मुझे क्या क्या लाया है? ये स्प्रिंग ओनियन, खोलो इसको, खोलो गांड इसको। ये स्प्रिंग ओनियन, लोग बाग प्याज तो खरीदेंगे, लेकिन हमारा लोकल स्प्रिंग ओनियन, ये देखिए कितना अच्छा स्प्रिंग ओनियन है आपके लिए। ये देखिए, ये सारा लोकल है हमारे जम्मू का। जैसे उन्होंने कहा जिड़ी, जिड़ी का नाम आपने सुना होगा, बाबा जितो की जगह, बाबा जितो की जगह है। और क्या लाई है सब्जी आपने? गोभी। गोभी भी अपना है वहाँ का? कहाँ का? कानाचक का। ये कानाचक का, थोड़ी सी दिखा दो मुझे। ये बीज वगैरह कहाँ से लाते हो आप इसका? ये देखिए, ये देखिए, ये फार्मर ने गोभी निकाला अपना। अगर यही ये मंडी लेकर जाता, अगर यही ये मंडी लेकर जाता और मंडी ले जाता तो इसको आधी कीमत भी वहां नहीं मिलनी थी। क्यों नहीं मिलती वहां पर कीमत? अब जो हमारी तरह आगे लेके जाएंगे वो भी तो कमाएंगे। हाँ, अगर हाँ सारा हमें मिलेगा तो उनको क्या मिलेगा, वो भी कमाएंगे। इसके मतलब आड़ती वहां पर ज्यादा कमाते हैं। नहीं, आरती नहीं। अब जो जैसे हमने वहाँ से खरीदी है, फार्मर से आपने जमींदारी करके बनाया और वहां से लाके यहाँ बेच रहे हो, लेकिन अगर यही मंडी जाता तो वहां पर मंडी में पैसा कटता उसका? वो तो चलो जो आड़ती हैं वो भी तो कुछ लेंगे। यानी कि आड़ती भी, जो आड़ती का पैसा भी, वो भी एक जो कुछ हमारे खाते जो में कंज्यूमर है उसके खाते से निकाल लेते हैं। लेकिन ये देखिए, मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो भी घर से निकलो, कम से कम वही सब्जी लो जो कि आप देखते हैं कि हमारे जम्मू की बनी हुई है। बाहर से भी सब्जियां आ रही हैं, बहुत सब्जियां आ रही हैं, लेकिन प्रेफरेंस दीजिए कि हमारे जम्मू में जो सब्जी बनती है, ताकि हमारे जम्मू का फार्मर भी सशक्त बने, एक
अच्छा फार्मर बने और वो भी अपनी रोजी रोटी कमाए। ये चीज़ें आप देखिए। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसमें अपने कमेंट्स लिखिएगा, लेकिन मेरी मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो हमारा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन ग्रोवर्स के लिए, इन छोटे छोटे फार्मर्स के लिए कुछ छोटी मंडियां बनाइए। इनको सड़कों पर बैठ के ना, इनकी छोटी मंडियां बनाए, जैसे कि बाहर के स्टेट्स में छोटी छोटी मंडियां लगती है। हर दिन किसी न किसी जगह पर एक लोकल मंडी लगती है वहां पर। और हमारे जम्मू में ऐसा प्रचलन नहीं है, क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है उसके लिए कि लोकल मंडियां लगे, जहां पर कि फार्मर, उस एरिया के फार्मर आए और अपना लोकल प्रोड्यूस बेचे। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा मेरा वीडियो। आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।